नमस्कार दोस्तों, स्टडी 54 चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल 2019 के टियर 1 के मार्क्स आउट हो चुके हैं और साथ में एसएससी ने टेंटेटिव डेट भी दे दी है जो कि है 14 फरवरी। तो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो अब भी आप ठीक ठाक तैयारी में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप घर से तैयारी कर सकते हैं। साथ में मैं आपको एक कैंडिडेट की 2018 के डिस्क्रिप्टिव पेपर की आरटीआई के थ्रू मंगाई कॉपी भी दिखाऊंगा। साथ में डिस्कस करेंगे यूएफएम का चक्कर क्या है, इससे कैसे बचेंगे, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कट ऑफ काफ़ी हाई गई है क्योंकि वैकेंसी पहली बात तो कम थी, लाखों बच्चों ने पेपर दिया था। 44,856 बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए। डिस्क्रिप्टिव पेपर की मैंने आपको डेट बता दी है, ये टेंटेटिव डेट है, फिर भी आप इसी को अभी के लिए फाइनल मान के चलिए और इसके हिसाब से आप तैयारी करिए। ये एक कॉपी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एक स्टूडेंट की कॉपी है जो उन्होंने मुझे भेजी है। ये एक यूनिक कॉपी है, मैंने बहुत सी कॉपीज़ मैंने चेक की है, बहुत कॉपीज़ को एनालाइज़ किया है, उसके बाद ये कॉपी मैंने सेलेक्ट की है। इसको सेलेक्ट करने के कुछ कारण हैं। इस कॉपी से आपके कुछ मेजर आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। पहले तो जो 2018 में जो ये पेपर हुआ था उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे, इंस्ट्रक्शन बहुत ही क्लियर थे, लेकिन इतने ये इंस्ट्रक्शन पहले भी आए थे, लेकिन पहले जब एसएससी चेक करता था कॉपीज़ को तो इतने हार्ड लाइन तरीके से चेक नहीं करता था जैसे इस बार इन्होंने किया और यूएफएम लगाया। यूएफएम का मतलब होता है अनफेयर मीन्स। तो इन्होंने अपनी को उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड नॉट टू राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी, रियल और इमेजिनरी। तो असली पंगा यहीं पर हो गया। मेजॉरिटी कैंडिडेट्स लेटर में इमेजिनरी एड्रेस डाल देते हैं जिसकी वजह से एग्ज़ामिनर उनके आंसर शीट में एग्ज़ामिनर ने यूएफएम लगाया, जैसे कि इस कैंडिडेट के आंसर शीट में यूएफएम लगाया गया है एड्रेस का। देखिए इनको मार्क्स मिले हैं एसए में 50 में से 23 और लेटर में 50 में से 18, तो इनके आ रहे हैं 41। ये क्वालिफाई कर गए, क्वालिफाइंग मार्क्स 33 होता है, आपको पता होगा। इनके 41 आए क्वालिफाई करके, लेकिन इनको 0 मार्क्स अलॉट हुए थे यूएफएम की वजह से। एड्रेस इन्होंने गलत डाला था, वो भी अभी आप आगे देख लेंगे। तो एड्रेस की वजह से इनको 0 मार्क्स अलॉट हुए। तो ऐसा जब हुआ तो बहुत से कैंडिडेट्स ने मिलकर ट्विटर पे कैंपेन किया था और वो कैंपेन उन्होंने बार बार किया, लगातार किया, जिसकी वजह से एसएससी 2018 का जो सीजीएल था, सीएचएसएल था और एमटीएस 2019, इन सब के जो टियर 2 या फिर टियर 3 जो थे, जो डिस्क्रिप्टिव थे, उन सब में उन्होंने यूएफएम का मैटर उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन सिर्फ 1 वर्ष के लिए। तो ये आगे भी जारी रहेगा। अभी हाल ही में सीजीएल 2019 का टियर डिस्क्रिप्टिव हुआ है, तो डिस्क्रिप्टिव में उन्होंने इस बार लेटर नहीं दिया था, प्रेसिस दिया था, तो उसमें आप बच गए। अगर आपने वो पेपर दिया तो आपको पता होगा। इस कैंडिडेट की कॉपी जब मैंने चेक की तो मैंने पाया कि इन्होंने हाँ मॉडरेट कुछ इन्होंने लिखा हुआ था। मैं वीडियो में आगे चलाता रहूँगा, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। मैंने जब इनका पढ़ा तो मुझे मॉडरेट लगा। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स की मैंने कॉपीज़ पढ़ी जो जिन्होंने इनसे भी कमज़ोर लिखा हुआ था, लेकिन उनको ज़्यादा मार्क्स मिले। तो इसका रीज़न क्या है? देखिए एग्ज़ामिनर बहुत सारी कॉपीज़ चेक करते हैं, तो अगर आप ओपनिंग ही बहुत अच्छी लिखेंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी कॉपीज़ और एक ही क्वेश्चन पेपर होता है, एक ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो वो इसकी वजह से नहीं वो परेशान हो जाते हैं, वो बस एक जैसे मार्क्स अलॉट कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही तरीका है, पर मेरा अनुमान है कि यही तरीका होगा। तो आप अगर एस्से लेटर या फिर लेटर की एस्से की जो भी आपका क्वेश्चन पहले आएगा, आप उसमें सबसे पहले इंट्रो के ऊपर फोकस कीजिए। जितना अच्छा आपका इंट्रो होगा उतना ही अच्छा आपका पेपर हो सकता है। तो देखिए इनकी प्रॉब्लम, इनका यूएफएम जो हुआ था, इनको जो 0 मार्क्स अलॉट हुए थे वो इस वजह से हुए थे, इन्होंने एड्रेस में C23 जोड़ दिया जो कि क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया हुआ था। ये एक इमेजिनरी वर्ड हो गया। और कुछ बच्चों को तो सिर्फ इसीलिए यूएफएम मिल गया था कि उन्होंने एंड में लेटर में ये लिख दिया, गिव माय रिगार्ड्स, या फिर मम्मी पापा छोटी बहन पिंकी को मेरा नमस्ते। ये एक बहुत ही कैजुअल चीज़ें हैं जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं। तो बच्चों ने इस वजह से इसका विरोध किया था और फिर यूएफएम हटाना पड़ा था। तो आगे भी जब आप दोगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें आप कुछ भी अपनी तरफ से ना लिखें। जो भी
एड्रेस मिला है वो सेम टू सेम लिखें, जो नाम दिया हुआ है सेम टू सेम लिखें, उसके अलावा कुछ भी ना लिखें, कुछ भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप ना दें। तो अब देखते हैं घर से आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए ये एक कॉपी है, ये मैंने इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दी है। इससे आप सीजीएल के टियर 3 की भी और सीएचएसएल के टियर 2 की भी आप तैयारी कर सकते हैं। पूरी एक पीडीएफ है, एस्से लेटर, बिल्कुल आप नॉर्मल तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप इसका प्रिंट आउट निकलवा कर उसकी फ़ोटो कॉपीज़ कराएँ और फिर आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक दो तरीके और हैं, वो भी बता देता हूँ। या फिर आप अपना, अगर आपके पास पीसी है या फिर मोबाइल है, आप अपने मोबाइल पे खुद ड्रॉ करके काउंट करके कितने नंबर ऑफ़ सेल्स हैं खुद आप बनाइए, उसका पीडीएफ करके आप कंप्यूटर शॉप पे जाके खुद आप उसको निकलवा सकते हैं। या फिर देसी तरीका, देसी जुगाड़ सबसे अच्छा एक है कि आप कॉपी में करिए। जैसे कि मैंने एक खुद करके कॉपी में इमेज डाली है, ऐसे का टॉपिक लिखिए, आप नंबर ऑफ़ सेल्स काउंट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। 260 तक आप रखिएगा। अगर 250 वर्ड्स आते हैं जैसे कि एस्से में और लेटर में 150 आते हैं, तो आप 265 तक रखिए बॉक्सेस, और ऐसे ही एस्से में आप 160 तक रखिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर आपके लिए रहेगा। अभी से अगर आप 15, 20 या 25 आप तैयारी कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आप क्लियर कर जाएंगे। इसी चैनल पे मैं कुछ एस्से और लेटर्स के टॉपिक्स की वीडियो डालूँगा, उन्हें कवर करूँगा। आप मुझसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।